देखिए, तो पहले आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ है वो पैरेललोग्राम है। उसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। सी डी ई एफ, याद रखिए। अब मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको रेफर कर सकें। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, याद रखिए। पहला ये है कि अगर ये पेयर ऑफ लाइन और ये पेयर ऑफ लाइन अगर आप प्रूव कर दें कि अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हैं, मतलब पूरी नाइन्थ और टेंथ क्लास की ज्योमेट्री में, याद रखिए। ये बहुत यूज आने वाला है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ कि आप रखिए इसको। तो ये जो फिगर बनेंगे ना, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो जाएगी, बस बात खत्म। और एक बार ये पैरेललोग्राम बन जाती है तो काफी फ्री गिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, वन फ्री गिफ्ट दैट यू विल गेट इज कि ये वाली जो साइड है ना वो इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? बढ़िया जी। पैरेललोग्राम में याद रखिए, पैरेललोग्राम में याद रखिए, अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, ये आपको गिफ्ट मिल गया, है ना? तो ये तो फर्स्ट वे है। दूसरा और भी पावरफुल वे है, वो ये है कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो भी ये जो फिगर है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आप क्यों खुश हो रहे हो, इसमें क्या है? इसका फायदा ये हो गया मैडम कि ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि ये अब इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ये फ्री गिफ्ट्स आपको फ्री में मिल रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? पक्का? तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे सी डी ई एफ में, देखिए आपको बताया गया कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये साइड जो है वो इसके इक्वल होगी ही। फिर उसके ऊपर ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो अगर पैरेललोग्राम है बेटा तो ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी और ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी। अब याद रखिए, ये लाइन ये तीनों पैरेलल है। यहाँ तक मेरे साथ है कि ये तीनों पैरेलल भी हैं और ये तीनों साइड्स इक्वल भी हैं। यहाँ तक मेरे साथ है? अब देखिए, मैं जो आपको बता रहा था, अब आपने ये प्रूव कर दिया कि जो एफ ई है वो पैरेलल टू सी डी है और जो एफ ई है वो इक्वल टू सी डी है। तो अनलॉक हो गया कि सी डी ई एफ जो है वो पैरेललोग्राम है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? अब जैसे ही भाटिया जी आपने प्रूव कर दिया ना सी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो ये फ्री गिफ्ट्स आप पे अनलॉक हो गए कि ये वाली जो साइड है अब वो इसके इक्वल है और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। यहाँ तक कोई डाउट है? शांति? ओके। तो ये तो आप समझ गए, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको दो वेज बताए हैं टू प्रूव अ पैरेललोग्राम, और ये आपको जो बताया है कि कैसे पैरेललोग्राम करने से आप गिफ्ट अनलॉक कर सकते हैं, ये चीज़ भाई बहुत बार यूज़ होगी, तो इसको याद रखिए, भूलिए मत इसको। काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। अब ये देखिए यार, इसमें ना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। भाई इसमें कोई आपने कोई फॉर्मूला लगा के लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाँ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो सब नहीं करना होता, आपने लॉजिकली बताना होता है। कैसे लॉजिकली बताना होता है, ज़रा समझने की कोशिश करता है। देखिए, सी डी ई एफ है, सी डी ई एफ, ये फिगर दिख रही है आपको? अब भटिया जी ये जो सी डी ई एफ है ये एरिया है, मैं बार बार एरिया नहीं लिख रहा। ये जो सी डी एफ का जो एरिया है वो किसका बना होगा? वो बना होगा एफ ए सी का। यहाँ बार बार मैं एरिया लिखना अवॉइड कर रहा हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा। एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ ए सी प्लस एरिया ऑफ एफ ए, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर भाटिया जी, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, एक्स ई, एफ ए एक्स ई प्लस एरिया ऑफ ई डी बी। भाटिया जी डाउट है तो रोकिए, कुछ शक शंका क्लेश वेदना कुछ भी है तो रोक लीजिए, शेड करके बता दूंगी आपको। समझ गया क्या? पक्का? यहाँ तक मेरे साथ है? अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, यहाँ तक आप पहुंचे ना तो आप ध्यान से देखिए कि आपको कहाँ तक जाना है।
आपने क्या बोला, आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, बोलिए। का एरिया ढूंढ, तो ए बी बी सी का एरिया। अभी बताता हूँ। आपको ये फिगर तो दिख रही है? आपको ये समझ आ गया कि इसका जो एरिया है वो दिस प्लस दिस प्लस दिस के इक्वल है। यहां तक आप मेरे साथ है? अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन चाहता क्या है। क्वेश्चन चाहता है कि आप रेक्टेंगल ए बी डी सी लें और पैरेललोग्राम ए बी ई एफ लें। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? पक्का? अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं, भाटिया जी अब इस चीज पे गौर दीजिए, किसी तरह अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो क्या आप ये लिख पाएंगे कि एफ ए सी जो है, एफ ए सी जो है, इसकी बजाय आप लिख पाएंगे ए ई बी डी? नहीं समझ में आया? यहां तक है मेरे साथ है? और ये तो मैंने चेंज नहीं किया, ये तो जो लिखा था वही लिखा था। भाटिया जी ये मैंने जो लिखा, इसमें कोई डाउट है तो रोकिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन हाथ से निकल आएगा। कोई डाउट नहीं? ओके। ई डी बी, यह मैंने शायद गलती कर दी है। एफ ए सी प्लस एफ ए एक्स सी प्लस, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ ई डी बी नहीं लिखना है, यहाँ मैंने लिखना है ए एक्स डी सी, ये लिखना है, मैंने गलती कर दी। ए एक्स, यहाँ तक मेरे साथ है? अब मैं प्रूव करूंगा कि एफ ए सी का जो एरिया है दैट वुड बी इक्वल टू ई बी डी का एरिया। यहाँ तक मेरे साथ है? अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो साइड है इसके बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ आपको गिवन है। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है। ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं वो इक्वल होते हैं। नहीं समझ में आया? तो कैन यू सी कि एडी ईडीबी का जो एरिया है वो एफ ए सी के एरिया के बराबर होगा? यहाँ तो कोई डाउट है? कि करके आपने क्या उखाड़ा, क्या उखाड़ लिया आपने? शाबाश। आपने ये जो था, ये इसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे। यहां तक मेरे साथ है? अब इसको आप भूल सकते हैं, इसको भूल सकते हैं। अब देखिए, जो भी एरिया बचा, ये ये और ये बचा, और इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल है। मेरे साथ है? प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब ऐसे ना आपको, मैडम, लॉजिकली जाना, आपको एक्चुअल में एरिया नहीं निकालना। चार पांच क्वेश्चन अच्छी तरह कर लीजिए, समझ के। इससे ज्यादा इसमें मगजमारी मत कीजिए। एज्यूम कीजिए कि एग्जाम में चॉइस आएगी, हो सके तो ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान मंदिर में जाइए, वहां प्रसाद चढ़ाइए, पेपर निकल जाएगा आपका फर्स्ट क्लास। यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट कीजिए, वो भी डिस्कस करते हैं।